नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। वक्फ बोर्ड बिल जो कि जेपीसी को सौंपा गया था और जेपीसी ने भारत की आम जनता से राय मांगी थी। 16 तारीख का आखिरी तारीख थी, राय देनी थी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा कि 6 करोड़ से ज्यादा राय दे दी गई। कल जेपीसी की बैठक थी। जेपीसी ने बैठक की। बैठक में पक्ष और विपक्ष, जो बिल के पक्ष में थे और बिल के विपक्ष में थे, वो बैठक किए। बैठक में क्या हुआ और अब तक वक्फ बोर्ड बिल को लेकर क्या कुछ अपडेट आया, क्या जनता ने जो 6 करोड़ की ईमेल से जो है ईमेल आईडी के द्वारा जो जेपीसी को अपनी राय दी वो सही सलामत पहुंच गई या बीच में अटक गई, क्या कुछ मामला हुआ, तमाम खबर बताएंगे, तमाम हेडलाइंस बताएंगे। उससे पहले बता दें कि जेपीसी ने जो कल बैठक की और आज भी बैठक है, उस बैठक में गर्मा गर्मी रहा। उस बैठक में पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़ गए और संजय सिंह, असदुद्दीन ओवैसी कहा जा रहा है कि काफी गर्म हो गए। संजय सिंह ने तो यहां तक कहा कि अमित शाह जिस तरीके से मामला जेपीसी में है तो किसी मंत्री को, गृह मंत्री को और विधायक को बयान देने का हक नहीं है। लेकिन गृह मंत्री का यह कहना कि बिल जो है शीतकालीन सत्र शुरू होगा और बिल पास होगा, मतलब जेपीसी का गठन जो है एकमात्र ढकोसला भर है। सरकार वही करेगी जो सरकार चाहती है, अमित शाह वही करेंगे जो अमित शाह चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, तो फिर ये जेपीसी का गठन क्यों? देश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा और वक्फ बोर्ड बिल पास कर दिया जाएगा। फिर क्या मतलब है संघ जेपीसी को गठन करने का? क्या मतलब है उसमें पक्ष और विपक्ष को रखने का? क्या मतलब है पांच अलग अलग शहर में बैठक करने का? क्या मतलब है देश की जनता को ईमेल आईडी देने का कि अपना सुझाव दे? तो फिर इनका कोई मतलब नहीं है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री के इस बयान से ऐसा मालूम पड़ता है कि ये तमाम चीजें मात्र ढकोसला भर है और करना वही है जो उनको करना है। मतलब बिल जो है अमित शाह लेकर आएंगे, पास ही करा के मानेंगे, तो ये जेपीसी का गठन क्यों? और ये रिपोर्ट आई है कि जो 6 करोड़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दावा किया कि 6 करोड़ से ज्यादा सुझाव जो है वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ गया है। लेकिन क्या कह रही है वो कि मात्र 1 करोड़ कुछ, कल तक तो कह रहे थे कि 84 लाख, जेपीसी का कहना है कि मात्र 84 लाख ये सुझाव जो है प्राप्त हुए कल तक। लेकिन आज जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि 1 करोड़ कुछ लाख जो है वो मेल आए हैं, सुझाव आए हैं, जबकि यह आंकड़ा तो 6 करोड़ का था। तो बाकी बचे जो 5 करोड़ हैं, वो 5 करोड़ को जमीन निकल गया या आसमान खा गया। और अमित शाह ने क्या बयान दिया, संजय सिंह ने क्या कहा जेपीसी में, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे। जो भी अब तक की खबर है वक्फ बोर्ड को लेकर के उसको जान लीजिए, देख लीजिए आप। तो सवाल तो उत्पन्न होंगे कि करना वही है जो सरकार को करना, बंद दरवाजे से जो है बिल को पास कराना है। पहले की तरह 1 घंटे में जो बिल पास करते थे, उसी तरीके से जिस तरह कृषि कानून पास करते थे, काले कानून, उसी तरह से इस बिल को भी पास करा देना है। बिल में विवाद क्या, जिनको नहीं पता है बता देते हैं। वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदू समुदाय का होना, वक्फ बोर्ड में डीएम का नियंत्रण, यह विवादित चीज थी संशोधन में, 44 संशोधन में, जिसको लेकर के तमाम विरोध चल रहे हैं। अब देखिए, एक बार हेडलाइंस देख लीजिए आप, फिर आगे बात करते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बैठक में हंगामा, अमित शाह के बयान पर भड़के संजय सिंह। दूसरा देखिए, क्यूआर कोड पर सवाल के बीच अमित शाह ने वक्फ बोर्ड को लेकर कर दिया बड़ा ऐलान, मुस्लिम भी हैरान। तीसरा देखिए, जल्द ही संसद में पारित होगा वक्फ संशोधन विधेयक, अमित शाह बोले अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल। मतलब अमित शाह ने तो क्लियर कर दिया, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा, बिल पास होगा। मतलब जेपीसी का क्या रिपोर्ट है, जेपीसी तो फिर क्यों जेपीसी, ये तो सवाल उठता है। अब देखिए अमित शाह ने क्या कहा है, पूरा बयान देखिए। पीएम मोदी सरकार के तीसरी कार्यकाल के पहले 100 दिन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 वक्फ संपत्तियों के प्रावधान, संरक्षण और दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इसे संसद में पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को होगी, जो बैठक चल रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी पूरी तैयारी के साथ गया और 200 पन्नों का शीट जो है कॉपी तैयार करके गया। देखिए क्या है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सैफुल्लाह रहमानी, कासिम रसूल, इलियासी और एडवोकेट शमशाद समेत 5 लोगों ने अपनी बात रखी। बोर्ड ने कमेटी के सामने 200 पन्ने की रिपोर्ट भी पेश की है। इसमें वक्फ बिल में संशोधन को लेकर पॉइंट वाइज विरोध किया गया है। 200 पन्नों की रिपोर्ट जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है जेपीसी के सामने रखी और पॉइंट वाइज जो है
क्या क्या आपत्ति है, क्या क्या विरोध जताया, जो सारे मामला वहां पे रख दिए। देखिए, संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी ने बैठक में कहा कि जब मामला जेपीसी में है तो फिर गृह मंत्री वक्फ संशोधन के बिल को लेकर बाहर बयान क्यों दे रहे हैं। संजय सिंह ने कहा है कि क्या संसदीय समिति पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ने कहा है कि गृह मंत्री को इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि जब एक मामले में जेपीसी बनी हुई है तो वो इस तरह के बयान दे। तो ये तमाम बातें जो है जेपीसी में जो सदस्य हैं, असदुद्दीन ओवैसी सदस्य है, संजय सिंह सदस्य है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो है वहां भी शामिल हुए। तो दो सांसद जो है संजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी इन मामलों को लेकर बहुत मुखर रहे, गहमा गहमी रही बैठक में कल और आज भी बैठक है। और उन्होंने कहा कि गृह मंत्री क्यों बयान दे रहे हैं, गृह मंत्री इसमें क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, क्या गृह मंत्री उन बैठक में जो तमाम लोग उन पर दबाव बना रहे हैं कि कोई नतीजे फैसला जो है उनके पक्ष में आ जाए। क्योंकि जेपीसी गठन होने के बाद लोग शांत रहते हैं, जेपीसी चर्चा करती है, बैठकें करती है, बातचीत करती है और कोई फैसला लेती है। फिर क्या मतलब है 6 करोड़ लोगों के सुझाव देने का, जो जिन्होंने सुझाव दिया, फिर क्या मतलब है इतने सांसदों को एकजुट करने का और इतना शहर घुमाने का। पैसा ही देश का खर्च होगा इसमें, तो शहर 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 घुमाएंगे। अब देखिए एक और क्या वो आया है, देखिए वक्फ बोर्ड विधेयक के लिए मांगी गई थी राय, जेपीसी को मिले 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सुझाव। एक आर्टिकल्स और है जिसमें कहा गया है कि 83 लाख सुझाव जो है वो आए हैं, लेकिन अब जो माना जा रहा है कि 1 करोड़ 20 लाख सुझाव आए हैं। तो ये तमाम हेडलाइंस थी। अब देखिए इसमें एक सर्वे है, सीएनबीसी की सर्वे आप देख पा रहे होंगे। ये कह रहा है कि 91% लोग जो है वो इस बिल के प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में है। तो ये स्थिति है, सोचिए कौन लोग हैं, कहाँ का सर्वे है, कहाँ से ये सर्वे लेकर के चले आए, क्योंकि भारत के मुसलमान तो उसका विरोध कर रहे हैं। और किरण बेदी जो अल्पसंख्यक मामले के मंत्री है वही बिल को लेकर के आए हैं। तो 6 करोड़ मुसलमान उन्हें नहीं दिखा, लेकिन एक मुसलमान दिख गया और उन्हें ये जेन्युइन मुसलमान बता रहे हैं। ट्वीट देखिए, लिसन टू दिस जेन्युइन मुस्लिम वॉइस, मुफ्ती शमून कासमी इज स्पीकिंग द ट्रुथ बेस्ड ऑन द रियल ग्राउंड सिचुएशन अबाउट वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज को लेकर कई बातें कही और उसको लेकर किरण रिजिजू तारीफ कर रहे हैं कि इनको सुनिए, देखिए किस तरीके से जो है बिल को की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे जो लोग बैठे हुए हैं वो चोर उचक्के, मतलब लूटपाट करने वाले लोग हैं। क्या मौलाना ने क्या कहा इस इंटरव्यू में बताते हैं आपको। उन्होंने कहा कि जिस बोर्ड के पास, जिस समुदाय के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है, उस समुदाय की ये दयनीय स्थिति है। तो इसका मतलब वक्फ बोर्ड में कुछ गड़बड़ी और उसमें बदलाव होने चाहिए, जबकि हकीकत कुछ और है। इस तरह का मीडिया माहौल बनाया है कि संपत्ति जो है मुसलमानों के पास ही सबसे ज्यादा है, जमीन सबसे ज्यादा मुसलमानों के पास ही है, जबकि हकीकत यह है कि बोर्ड तो सिखों का भी है, बोर्ड तो हिंदुओं का भी है, लेकिन इसकी चर्चा मीडिया नहीं करती है। गुरुद्वारा सिख कमेटी ट्रस्ट, गुरुद्वारा सिख कमेटी ट्रस्ट, ताकि जितने भी गुरुद्वारा हैं, सिखों का जितनी भी जमीन है, सब उस ट्रस्ट के हवाले से देखभाल होता है। उसी तरीके से हिंदुओं का अलग अलग प्रदेश में अलग अलग ट्रस्ट है, आंध्र प्रदेश ट्रस्ट है, हिमाचल प्रदेश ट्रस्ट है, हिंदू साइट्स का ट्रस्ट बना हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से बना हुआ है। और कहा जा रहा है कि उसमें भी जो है कहीं 50,000 एकड़, कहीं 1 लाख एकड़, 4 लाख एकड़ जमीन जो है उसमें भी मौजूद है, अलग अलग स्टेट में। तो ये तमाम चीजें की चर्चा जो है नेशनल टेलीविजन मीडिया पे नहीं होगा। इस मामले पे जो है अलग अलग राज्यों को हमने एक अलग वीडियोस बनाई है, वो पिछली वीडियोस में आप देख लेंगे उस तमाम चर्चा को। तो फिलहाल खबर ये है कि गर्मा गर्मी बैठक में रही और अमित शाह का ये बयान देना ये चिंता जाहिर करती है कि क्या सरकार मूड बना चुकी है और ये जो बैठकें हैं ये बकवास बातें हैं, कोरी बातें हैं ये सब। और संजय सिंह ने इस मामले को लेकर विरोध भी किया, असदुद्दीन ओवैसी ने भी विरोध किया। तो इस खबर में इतना ही फिलहाल, मिलते हैं किसी अगले वीडियोस में, बनने हमारे साथ। बहुत धन्यवाद।